हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज लाइफ स्वाति स्वप्निल फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। और मैं हूँ स्वाति द्विवेदी और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए। और आज मेरी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो करवा चौथ की पूजा की हो रही है। ये करवा चौथ की वीडियो है और मैं डाल नहीं पाई क्योंकि उसके अगले दिन उस दिन तो एडिट कर नहीं पाए थे रात में। उसके दूसरे दिन भी हमको कहीं जाना था तो हम चले गए थे, पूरा दिन हो गया था, शाम को आए थे। और उसके दूसरे दिन भी मेरा फास्ट था, करवा चौथ का भी था, उसके दूसरे दिन भी सोमवार था तो मेरा फास्ट था। और यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी रेडी होने में। तो पूजा में जो पहले बाहर से आते हैं, जो लेडीज़ें आती हैं वो बैठती हैं, फिर हम लोग भी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पूजा हो रही है तो हम ही पहले बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो हम लोग हैं, मतलब मैं, माँ बचे हुए हैं और यहाँ पे 2-3 लेडीज़ें और बची हुई हैं पूजा करने के लिए। वहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, सुधा आंटी वगैरह सब कोई। और ये पहली ट्रिप की जो पूजा हो रही है, मतलब जिनसे बन गया वो बैठ रहे हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रेडी हूँ और मेरी ये देवरानी है स्वयं। और मैंने कहा आओ थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, रेडी हुए हैं तो वहीं पे। और यहाँ पे माँ भी आ गई थी, माँ के साथ भी बनाया, माँ भी रेडी हुई है। माँ को इस बार ज़्यादा थोड़ा सा व्रत लगा हुआ है, उनको दोपहर से ही प्यास में बोल रही थी, बहुत प्यास लगी है। फिर हम लोगों की बारी आ गई। हमारी बारी में आते आते ना थोड़ा अंधेला हो ही गया था पूजा करने में, क्योंकि 5:30-6 बजे से पूजा शुरू हो गई थी और लगभग 8 तो बज ही गए थे सब कथा होता सब हवन होने में। तो यहाँ पे हम लोग जो है पूजा कर रहे हैं। पंडित जी जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना करवा जला के फिर पूजा शुरू कर देते हैं स्टार्ट, जैसा जो करना रहता है। और बाकी लेडीज़ों का भी जो वहाँ पे पास में करवा रखा हो, जो पहले बैठी थी उनका रखा हुआ है। फिर हम लोग भी अपना जला रहे हैं यहाँ पे। फिर हमारे ट्रिप में देखिए उतनी ही लेडीज़ हैं जितनी पहली बार में थी, और भी भीड़ होती थी पर कोई इधर कोई उधर चला गया है। और आरूस बैठ गया है मेरे पास और स्वयं मेरे बीच में तो साड़ी खींच रही, क्योंकि हम लोग सीधा पल्ला बहुत कम लेते हैं। अब तो आदत भी नहीं है, पहले शादी में आए थे तो आदत थी, शादी में सीधा पल्ला लेते थे। आगे अब कथा हो रही है तो पंडित जी से कथा भी सुनते हैं। यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी मैं। सभी सुहागिन नारियां करवा चौथ का व्रत करें तो उसका स्वाद अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उनका स्वाद वापिस कर दिया, इस प्रकार चौथ माता सबको अखंड और सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, करवा महारानी की जय। बोले आवाज कवि देवी देवताओं की स्नान कर लीजिए। हाँ, इसके बाद वो हवन कुंड उठा लाइए हवन करने के लिए। एक बड़ा के थाली में बना ले बढ़िया इकट्ठा और थोड़ा थोड़ा सबको ले ले। आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वह आए तो उनके पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। यह समझा कर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो, व्रत खंडित करने वाली करवा ले लो। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में ही है, आप मुझे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा, पापिन मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई? यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई है। बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। तो बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उदय होने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चंद्रमा दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चंद्रमा उदय हो गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली,
तुम्हारा चंद्रमा उदय हुआ होगा। चंद्रमा तो रात्रि में उदय होगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो प्रथम ग्रास में यानी पहलन कौर में बाल आ गया, द्वितीय ग्रास में कंकड़ आ गया और तृतीय ग्रास जब मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा खड़ी थी, वह भी उसके भी पैर छुई तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, शपूती हो। उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननंद को एक सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति जमीन पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने तो बातें बहुत हो रही हैं क्योंकि जहाँ लेडीज़ें रहती हैं तो वहाँ तो बातें होंगी ही। और कथा जो है थोड़ा सा इधर उधर वीडियो हो गई है क्योंकि मैं दूसरों से ली हूँ ना वीडियो, तो मैंने खुद तो बनाई नहीं है, मैंने पूजा करने में लगी हुई थी तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा और सुनिएगा, उसका सार सुनिएगा। बस हो गया, जो मतलब अपने अर्थ निकले हमारे लिए वो सुनिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो यहाँ पे सभी हवन हो रहा है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः स्वाहा। इदं नमो नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। पंचलोकपाल दशदिक्पाला नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं आवाहिश्चर देवताभ्यो नमः स्वाहा। चलिए हाँ, आप लोग आ जाइए जो लोग बचे हैं फटाक से। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना करवा जलाने के बाद अपना अपना करवा लेके जो मतलब बदलते हैं ना एक दूसरे से, तो हमारा जो घेरा है बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारी लेडीज़ है, 15 के लगभग हो ही गई होंगी लेडीज़ें, 15 से 16 ऐसे कुछ। तो घेरा जो है बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे, और क्योंकि दिए रहते हैं उसमें तेल रहता है, जलेगा इधर उधर, बहुत धीरे धीरे कर रहे थे और एकदम आराम से। और इसको हम ना एक ही बार करें, 7 बार या 4 बार ऐसे कुछ भी करते हैं, मुझे पूरा नहीं पता है। तो हम लोगों ने करा, मतलब एक बार तो इसको पूरा ही करा है और फिर हम आपस में एक दूसरे को बदल लिए हैं, मतलब मैं चाची से स्वयं जो है रिबू बुआ से ऐसे एक दूसरे से ऐसे बदले हैं, पास में एक बार बस पूरा किया है, क्योंकि डर लग रहा था कहीं किसी के ऊपर गिर न जाए, क्योंकि ये एक आध बार हादसा हो चुका है कि मतलब जल गए हैं, जल गया, तेल गिरता है गरम इतना गरम रहता है, बत्ती जल रही तो गरम ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आराम से सब कर रहे थे और सब ने अपनी साड़ी और पैर ऐसे कर लिए थे और हाथ आगे कर लिए थे, तो जिससे मतलब तेल और कुछ ना गिरे, और गाना भी गाते जा रहे थे यहाँ पे। और फिर हंसी मजाक हुआ और फिर माँ जो है ये सिंदूर एक दूसरे को लगाना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्वयं को लगा रही, पहले मुझे लगाई थी तो मैं नहीं बना पाई, तो यहाँ पे जो स्वयं है मैं उसकी बना रही थी वीडियो। और यहाँ पे सब बातें कर रहे थे और माँ ये भी कह रही थी कि सास जो है अगर सुहाग देती है, मतलब सिंदूर लगाती है तो सुहाग अमर रहता है, ऐसा भी कुछ रहता है। तो मैंने भी लगवाया था पहले। और फिर ये देखिए वीडियो बनने की तैयारी, जो मतलब पूजा करने के बाद जो मस्ती रहती है लेडीज़ों की, वो भी चल रही थी। स्वयं इधर की एक दूसरे से डांस कर रहे थे, गाना। यहाँ पे माँ का जो ब्लॉगिंग हो रही थी और मेरी भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग हुई है यहाँ पे, मेरी खासकर ज़्यादा नहीं हुई है। और फिर ये स्वयं ने सबसे पहले जो है व्रत तोड़ा अपना करवा का, और देखो दिया छलनी जो है छोटू को ही पकड़ा दिया था और वो थोड़ा इन सब ज़्यादा चीज़ों में नहीं रहती है, तो उसको बताना पड़ता है ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे। तो फिर यहाँ पे माँ भी पहले माँ कर ली है, फिर बाद में मौसी। तो वीडियो जो है आगे पीछे हो रही है और मैं, मौसा जी नहीं आए थे तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि मौसी कर ले पहले, क्योंकि वो भूखी हुई प्यासी बैठी हुई थी और मैं भी थी, मतलब तो मौसी का साथ देने के लिए मैं रुक गई थी। तो यहाँ पे उल्टा सीधा फ़ोटो सेशन के लिए किसी की आँख इधर, कोई इधर देख रहा है, कहीं इधर देख रहे हैं, सब बोलते जा रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो ऐसे घूम फिर के किए।
और अच्छा लग रहा था, ऐसे दिया फेंकना होता है। फिर मेरी बारी आई, तो यहाँ पे मैं पूजा की थाली लेके खड़ी हूँ, तो यहाँ पे ध्रुव बोला था इधर देखो तो उधर, और चेहरा एकदम उधर उतर गया क्योंकि तबीयत सही नहीं है अंदर से एक भी, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं रहता है मेरे साथ, पर पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब व्रत में। और बड़े मन से रहती हूँ मैं हर चीज़, हर व्रत। तो पहले मैंने भगवान की पूजा कर ली थी, चंद्रमा की, और फिर मैं इनकी कर रही थी। फिर देख के दिया जो रहता है चलने में वो कर रही थी यहाँ पे ऐसे। तो ये वीडियो ना ध्रुव ने बनाया है, और वीडियो अगर नहीं बनाता तो ये वीडियो भी मेरे पास नहीं होती। तो और यहाँ पे मैं उनको देख रही हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही जोड़ी बनाए रखना, ऐसे साथ में ही रखना। जब भी जाना हो तो पहले मैं ही जाऊँ। और ये कभी भी आज से मतलब 12-15 साल या 14-15 साल ऐसे हो गए हैं शादी को हमारे, तो आज तक रिकॉर्ड है कि इन्होंने कभी ड्रेसअप किया हो, कभी भी नहीं। ऐसे टी शर्ट में रहते हैं, कभी कभी एक आध बार तो बनियान में भी हमने पूजा करी है करवा चौथ की। मतलब किसी को रहता है ना, मतलब कोई रेडी रहते हैं बड़े अच्छे से, कोई नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हमेशा ऐसे रहते हैं। और दाढ़ी देखिए कितनी बड़ी है। ये भी नहीं रहता कि मतलब दिन भर हम लोग रहते हैं हमारे लिए कुछ कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब यही कहते हैं कि और मतलब सुनते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो अपने मन की ही करते हैं जो उनको करना है और जैसा करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे माँ ने किया था वैसे मैं पूजा कर रही थी, टीका चंदन। और ये पल्लू जो है भर भर गिर रहा था, और यहाँ में फिर पीछे मैंने ढक कर लिया था। और इस मिठाई की वजह से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है ना, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही खाया है मिठाई, पर उसके बाद से शुरू हो गया बाप रे। फिर 1-2 घंटे तो मैं पानी पी हूँ, उसके बाद जो मुझे वॉमिट वगैरह हुआ है ना कि कुछ नहीं कह सकते, एकदम सुस्त हो गई थी मैं। फिर थोड़ी देर से मैं उठी और यहाँ पे ये सिंदूर लगा रहे थे। आप लोग देख ही लीजिए, क्या ही बोलूँ मैं। और मेरी तबीयत तो बिगड़ ही गई थी। और फिर एक दो मैं बच्चों के लिए उठी क्योंकि ईराज को खाना खिलाना था, उसको दूध पिलाना था, रेडी कराना था। तो ज़बरदस्ती मतलब मन मार के उठी। फिर कल व्रत भी रहना था, सोमवार था उसके दूसरे दिन। तो एक पूड़ी, थोड़ा सा चावल खाया, थोड़ा सा ही, और खीर बनी थी, सब कुछ बना था। मैंने सब छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं खा। फिर दूसरे दिन ही पूरा दिन में भूखी रह गई थी। सोमवार के दिन भी ऐसा ही रहा, चलता रहा। और मेरा छोटा सा मुँह हो गया था। और बच्चों यहाँ पे टीका मुझे लगाया, मैंने इनका पैर पड़ा। और देखिए बोलने में कितना वो हो गया यहाँ पे, उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए आज की जो मेरी वीडियो है ना यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जो नए नए प्यारे प्यारे व्यूअर हो मुझे सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे।